इतना बड़ा छोटे पीस कट करके दिए ना आपको। पास्ता बॉईल हो गया हुआ है और आज थोड़ा अलग सा हुआ है, तेल नहीं डालती ना मैं इसलिए। और मैंने इसी कढ़ाई में बॉईल कर दिया था तो छोटा लगा शायद बर्तन इसलिए। और ये टमाटर को या तो प्यूरी करके डाल सकते हैं या तो गला के डाल सकते, आई मीन काट के भी डाल सकते हैं, इसलिए नमक डाला ताकि जल्दी से पक जाए। ये है और ये है, बेबी कॉर्न हो तो और मज़ा आता है। तो दो ही वेजिटेबल्स हैं मेरे पास, प्याज में डालती नहीं, मुझे ऐसे ही मज़ा आता है। तो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था हम ऑरिगेनो या कुछ नहीं डालते, काली मिर्च और नमक और थोड़ी सी हरी मिर्ची। हुनर का निकालने के बाद ये देखो हालत। तो जैसे हलवाइयों ने नहीं रखा होता आजकल नहीं, हलवाइयों ने रखा होता है एक पोना बोलते हैं इसको, परना पंजाबी में, इसे रख लेते हैं जो घरों में खाना बनाने आते हैं मतलब केटरर्स। जब बड़ा सारा खाना बनना होता है गेस्ट्स का, कोई शादी वादी का, तो ऐसे रखते हैं। वो पतला सा होता है, कॉटन का, मेरी शॉप पे भी मिलता था, कपड़ों की शॉप है ना, ऐसे लाल कलर का परना। किसी को पता होगा तो बताना। हलवाइयों का अलग होता है, तो ऐसे ऐसे पहुँचते रहते हैं, तो अब समझ आता है क्यों पहुँचते हैं और ये अभी तक दर्द नहीं गई है। और क्योंकि ना मैं ये खोलती नहीं, आपको पता है। यहाँ पे भी या तो वही वाला जो रूम के लिए मंगवाया है, आपके लिए मंगवा लूँ। और ये तो आपको बता दिया रीज़न क्यों नहीं खोलती, क्योंकि वहाँ से ओपन है, वहाँ से इतने मोटे मोटे लीजर्ड्स आते हैं, मोटे मोटे, इसलिए मैं डर के मारे ओपन ही नहीं करती, गर्मी में काम करती रहती। तो थोड़ा सा सॉफ्ट तो हो गया है, मैंने थोड़ा दबा भी दिया। मैं छिलके निकाल देती हूँ इसके, आपको पता है ये टमाटर हर डिश में निकाल देती हूँ। तो अगर आप बिना प्यूरी के यूज़ कर रहे हैं तो छिलके ज़रूर निकालें। कई लोग पानी में ही बॉईल कर देते हैं या जला देते हैं ऐसे गैस पे, छिलका निकालने के लिए नहीं निकलता कहीं से। आपको पता है थोड़े ठीक ठाक से होने चाहिए, अकड़े अकड़े से या फ्रिज से निकले हुए हों तो आसानी से हो जाते हैं, छिलके निकल जाते हैं पतला पतला। गाजर थोड़ी पकने में टाइम लगती है और वो ऑलमोस्ट मैश हो ही चुका था, तो मैंने गाजर के साथ डाल दिया। ढक के लास्ट में डले 2-3 मिनट में ये, और ये कि पूरा पका ही हुआ है। ये सॉफ्ट हो चुका है, अब शिमला मिर्च डालने का टाइम आ गया है। तो ये मैंने चेक कर लिया, सब ऑलमोस्ट कुक है। अब डालने का टाइम है पास्ता। थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा है तो सोच रही पूरा भी ना डालूं। नमक डाल दिया क्योंकि आज मैं पास्ते में नमक ही बॉईल करने में डालना भूल गई हूँ। आज ज़्यादा ही कैजुअल हो गई थी पास्ता बॉईल करने के टाइम, सिर्फ बॉईल करने को रख गई थी। लोग तो 1-2 चम्मच तेल भी डालते हैं यहाँ पर, मैं तो बॉईल करती हूँ। आज मैंने बटर, आपने देखा होगा, तड़के में खुल के डाल दिया बड़े टाइम बाद, नॉर्मल इंसानों की तरह। बस हो गया, 2 मिनट ढकती हूँ, फिर हुनर का निकाल दूंगी ना, और अपने में हरी मिर्ची डालती हूँ थोड़ी सी। कई लोग बोलेंगे भाई गॉड ये पास्ता होता है, मजाक होता है ना, कोई ओरिगैनो ना कुछ ना कोई क्रीम। तो आपको बता दें मेरे यहाँ हम नहीं खा पाते, अगर एज अ लंच या कुछ खाना हो ना तो हम नहीं खा पाते वैसा ओरिगैनो वाला। टेस्ट डालते ही कुछ और लगने लगता है हमें, तो उस चक्कर में हम पास्ता ही नहीं खा पाते। इसलिए ऐसा मैंने अपनी सिंपल सी डिश इन्वेंट की है जो बच्चों को भी अच्छी लगती है, छोटे छोटे। उनके लिए तो अच्छे भी नहीं है ज़्यादा ही है, ऑरिगेनो वगैरह स्पाइसी लगते हैं ना, तो मुझे भी ऐसे ही अच्छा लगता है। थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल देंगे ऊपर से। और ना हाँ, ऐसी बात नहीं कि ऑरिगेनो नहीं पसंद, चीज़ टोस्ट पे लगा दो बटर के साथ तो अच्छा लगता है, वो जो कि मैं खाती नहीं हुई चीज़ जूस। और पिज़्ज़ा पे कितना अच्छा लगता है ना। पर इसमें पता नहीं क्या होता है कि पसंद ही नहीं आता, उस चक्कर में हमारे पास्ता ही बंद थे, खाए नहीं थे हमने कभी। फिर जब से मैंने ये रेसिपी निकाली, हुनर जब पैदा हुई, थोड़ा उसका सॉलिड फूड स्टार्ट हुआ, तब मैंने ये रेसिपी स्टार्ट की तो अच्छी लगने लगी। सो गाइस अभी बनाई है कोल्ड कॉफ़ी। और जब मतलब आजकल मैंने मिश्री ऑर्डर की हुई है, मिश्री धागे वाली जो मिश्री होती है ना, बोलते चीनी की जगह वो भी अच्छी होती है। तो हर चीज़ में जैगरी पाउडर जैसे अच्छा नहीं लगता,
मैंने तो कॉफ़ी में भी पी लेती थी। पास्ता जब भी खाऊं मुझे कोल्ड कॉफ़ी पीने का बहुत मन होता है, तो अभी बना ली है मैंने और अभी पियेंगे कोल्ड कॉफ़ी। और इसमें डाली है मिश्री, मैं दिखाती हूँ कौन से ब्रांड की है, और धागे वाली। ये धूप से जल जा रही हैं, इसकी यही है थोड़ी सी छांव वाली जगह, बाकी तो पूरे पोर्शन में इतनी धूप आती है, तो शायद जगह चेंज करने वाली होगी, इसकी रूम में रखना पड़ेगा किसी में, क्योंकि ये धूप का प्लांट नहीं है मनी प्लांट, इसको ज़्यादा धूप लगती तो ये जल जाता है। इतना अच्छा खिला हुआ था जब इतनी धूप नहीं आती थी, है ना हुनर? इसको सब करना है, हाथ कट जाए चाहे। इतना हेल्दी था ये, आप देख सकते हैं, ऐसा था पूरा हरा। तो धूप से थोड़ी भी धूप यहाँ तो बहुत ही तेज आती है, 3 4 5 घंटे की आराम से, तो ऐसे ऐसे जल जा रहे हैं। ये तो ये लीफ देखो कितना जला है बेचारा, देखो ये कितना प्यारा है। वैसे तो हम छुपा के ही रखते हैं नीचे, क्योंकि ये भी रोज़ पानी नहीं मांगता, फिर भी मैं डाल ही देती हूँ लगभग। आजकल बहुत गर्मी है, ज़्यादा धूप इसको भी नहीं चाहिए, तो इंडोर टाइप में भी जहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं आती वहाँ भी रख सकते हैं। तो गाइस देखो यहाँ कीड़े भी हैं, अगर मैं दिखा पाऊँ, शंख भी है। स्नेल होती है क्या ये? तो ये अच्छे होते हैं कि क्या होते हैं, बताना, मुझे नॉलेज नहीं है मुझे ज़्यादा। जैसे अर्थमोम वगैरह तो अच्छे होते हैं बोलते हैं फर्टिलिटी के लिए। सो हुनर मम्मी को क्या दे रही है? फ्लावर। नीचे गिर गया था, तोड़ती नहीं है ये, बहुत अच्छी होगी, इसको सिखा दिया, ये नहीं तोड़ती। जब छोटी थी तोड़ देती थी। डोंट प्लक फ्लावर्स, है ना, दे आर योर फ्रेंड्स। तो अभी थोड़ी छटाई की है, और मैंने ना मनी प्लांट को देख रहे हो अंदर घुसा दिया। ये अपने सैंडल कहाँ लगा दिया आपने? सैंडल कहाँ लगे हुए हैं? अरे यार अंदर कीड़े थे, मतलब शंख वाले भी। तो मुझे नहीं पता, मेरे को गार्डनिंग की मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप मेरे को बताना ऐसे शंख जैसे कीड़े दिख रहे क्या होता है? वो स्नेल होते हैं, क्या होते हैं? तो एलिफेंट वाले में तो बहुत दिखे मुझे, बाकियों के अंदर मैंने घुसड़ के नहीं देखा। बाकी के वैसे भी ऊपर से हैं, जैसे ये येलो वाला जो है इसके ऊपर है, तो वैसे नीचे जगह है तो दिख जाता है। ये बड़ा डीप है ना, स्पाइडर प्लांट ही है शायद एलिफेंट वाले में जो है, तो उसमें जगह ही नहीं है, तो छुपने की जगह है उनको, कीड़ों को। बाकी सारे मेरे ऐसे ही हैं, जैसे पूरों में रेत दिखती है, तो बाकियों में इतनी टेंशन नहीं है। इसमें थोड़े जाले जाले भी थे स्पाइडर प्लांट में, और इसकी केयर भी थोड़ी कम हो पाती है क्योंकि फंसा हुआ अंदर। और मदर्स डे भी आ रहा है ना 9th को, तब क्या दोगी मेरे को? कुछ नहीं देती है ये मुझे कभी भी। कैंडी देगी। तो हम शाम के 4:45 4:30 बजे से यहीं बैठ गए हैं, क्योंकि आज मैं प्लांट्स को वाटर देने के लिए नहीं निकली, तो मैं और अंदर कूलर चला के बैठी थी, गर्म सा लग रहा था, और बाहर आके देखा 4:30 4:45 लेट दिया आज मैंने पानी। तो मैं देखो वाओ, यहाँ तो ठंडा है एकदम। 4 बजे नहीं तो यहाँ 6 बजे तक ठंडा नहीं हो रहा था। पिछले 2 दिन से इतनी गर्मी थी, उससे पिछले 2-3 दिन एक बार बारिश हो गई तो इतना ठंडा था कि रात को कूलर चलाने की भी ज़रूरत नहीं लग रही थी, क्योंकि अभी हमने, आपको पता है, वो लगवा ली है जाली सी। तो पर पिछले 2 दिन से लगाना पड़ा क्योंकि गर्म लगता था, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी। हुनर का दूध लाए हैं, देखते हैं पीती कि नहीं। बहुत वीक है, बार बार गिरी जा रही है रोज़, क्योंकि यहाँ की टाइलें कुछ अजीब सी है, गिरती पड़ती रहती हैं। यहाँ पे उबड़ खाबड़ सी टाइल्स है, एक अंदर घुसी है तो एक ऊपर है। बताया ना आपको, 16 साल पुरानी बिल्डिंग है ये मगरपट्टा की, जो स्टार्टिंग में बने होंगे मगरपट्टा में, वो वाली बिल्डिंग्स है। एक कोल्ड कॉफ़ी पी है तो चाय थोड़ी लेट पीऊँगी। वैसे तो नहीं पीनी चाहिए 2-2 चीज़ें वैसी, पर पी लेते हैं। अमली बन जाते हैं ना जो चाय की आदत लगा देते हैं। पर एक चीज़ है, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सुबह उठते ही चाय पीते हैं ना, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं अपनी बॉडी के साथ, बहुत ही गलत।
ऋतुजा और भी सदगुरु जो भी हेल्थ के ऊपर हैं, जितने भी वीडियोस निकालते हैं उन सब की आप सुन लें। ऋतुजा बेस्ट है न्यूट्रिशनिस्ट के हिसाब से, मुझे बेस्ट लगती हैं क्योंकि वो फालतू की चीज़ें आपको मना नहीं करती, बेसिक सी डाइट बताती हैं आपको, जो वो मानती हैं कि जो हमारे दादा परदादा खाते थे वो खाना चाहिए। इवन वो शुगर को भी गलत नहीं बोलती, पर शुगर तो मतलब दादा परदादा जो खाते हैं वो इतनी रिफाइंड नहीं होती होगी, आजकल के ज़माने में तो जहर ही कर दे रहे हैं उसको, ब्लीचिंग करते हैं। तो मैं शुगर से किसी हेल्दी ऑप्शन में शिफ्ट कर गई हूँ। बाकी वो जो भी बोलती हैं ना, वो बोलती हैं वाइट चावल भी ठीक है, क्यों हमारे पूर्वज वही खाते थे। तो आप सब कुछ खाओ पर पोषण कंट्रोल करके खाओ। वो तो ये आलमंड मिल्क या ये जो आप सब पी रहे हो ना सोया मिल्क, उन सबको भी वो गलत बोलती हैं। वो बोलती हैं ये पैकेट में मिलती हैं, काय का आलमंड मिल्क, इतने आलमंड्स लेके वो इतना सा मिल्क बनाते हैं, वो आपको कैसे पता वो मिल्क एकदम प्योर है जो आप अपना बेसिक मिल्क छोड़ के उसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हो। तो उसकी डाइट मेरे को सही लगती है। और कोई हाँ वेरी गुड, जैसे आपने नो ऑयल कुकिंग मैंने फॉलो की, वेरी बैड, सारा गंद डाल दिया मैंने गुड बोल दिया, फूल तोड़ तोड़ के पूरा इधर फेंक दिया। वही मैं बता रही हूँ कि सात्विक डाइट कहने को आसान है, फॉलो करने को मतलब कि बोलने को कि हाँ हम सात्विक करते हैं, पर फॉलो करने में वो बड़ी मुश्किल है। हाँ वो कहते हैं कि दालें आप छुओ तक नहीं अगर आपको ये कोई डिजीज़ रिवर्स करना है, ऐसे टाइप का कोलेस्ट्रॉल, बीपी और कौन से होते हैं शुगर, ये सब, तो आपको तब तक दालें नहीं खानी जब तक डिज़ीज़ रिवर्स नहीं हुआ। बट मेरे को इतनी वीकनेस फील हो रही थी उस डाइट को फॉलो करके, लोगों को नहीं होती क्योंकि हमने बचपन से खाई हैं। उनके अकॉर्डिंग दाल तो वो खाते हैं जो खेतों में हल जोतते हैं, हमारी बॉडी के लिए दाल नहीं है, अनाज नहीं है ज़्यादा, सिर्फ सब्जियां हैं हमारी बॉडी के लिए। बट मेरे को लगा प्रोटीन डेफिशिएंट हो जाओगे आप, और प्रोटीन की डेफिशिएंसी इतनी गंदी चीज़ है, उससे 3600 बीमारी लग जाएंगी आपको। मेरे को शायद पता नहीं मैंने ऑयल जो बंद किया था 20-30 दिन उससे, या फिर मैंने 12 दिन सात्विक डाइट फॉलो की थी, उसमें दालें दूध ये सब बंद था, तो मेरे को ना ये छाइयाँ आने लगी थी। आपको अभी नहीं दिख रही होंगी, अब मैंने सब चालू कर दिया था। तो ऑयल एकदम 1 चम्मच, सुबह की सब्ज़ी में शाम की सब्ज़ी में 1-1 चम्मच होता है, तो वो सब डिवाइड भी होती है सब में। तो मेरे को तो पूरी दिन में आधा पौना चम्मच ही मिलता होगा, उससे ही मेरी बॉडी में थोड़ा सा वो आया। क्योंकि हर चीज़ में माना जाता है थोड़ा थोड़ा ऑयल होता है, आटे में भी होता है, चावल में भी होता है, आई डोंट नो आटे में तो होता है। तो फिर मेरी चली गई, नहीं तो मेरी मम्मी को हुई थी, जैसे कई बार प्रेगनेंसी के बाद लोगों को हो जाती, मेरे को नहीं हुई थी। तो मेरी मम्मी को थी कि हैं अभी भी, बट ये जो डाइट्स मैंने फॉलो की थी उसके बाद मुझे ये चीज़ आई थी। भले मेरा नो ऑयल कुकिंग करके वो चला गया था कोलेस्ट्रॉल, थायराइड तो गोली ले रही थी तो नॉर्मल ही आना था। बट ऋतुजा की डाइट आप फॉलो कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी है। और उसमें बस वो पोर्शन कंट्रोल करने को बोलती हैं, जैसे एक बल्ला ही खा लेते हैं ना, अभी बैठे अभी बनाया तो 3 ही खा जाएंगे, 2 खाने हो तो 1 खाना हो, तो ऐसा ना उसको कंट्रोल करने को बोलती हैं। वैसे वो 2-2 घंटे में जैसे छोटा बच्चा मील लेता है ना, वैसे बोलती हैं। पर वो सात्विक डाइट वालों के बिल्कुल एंटी हो जाएगा। सात्विक वाले के अकॉर्डिंग इतना नहीं खाना है, वो खिलाती इतना नहीं है, वो क्या बोलूँ मैं, 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाने को बोलती हैं। सात्विक वाले बिल्कुल अलग हैं, वो बोलते हैं कि 3 बार खाना है या 2 बार खाना है, और उसमें भी अनाज नहीं खाना है, फ्रूट्स खाने हैं। ब्रेकफास्ट में तो वो फ्रूट्स ही खाने को बोलते हैं या जूसेस टाइप के। तो अनाज तो बिल्कुल बोलते हैं डालना ही नहीं है सुबह अपने पेट में। वो तो कई बार अपनी जो डाइट प्लान दिखाते हैं ना, जो सात्विक वाले हैं, वो दिखाते हैं कि वो दोपहर में भी अनाज खाते तक नहीं है, रात को एक बार 1 रोटी या 2 रोटी लेते हैं सब्जी के बाद, बाकी सब सूप या ऐसी चीज़ें ही लेते हैं। तो वो मेरे को तो बहुत मुश्किल लगती है वो डाइट। आप ज़रूर बताना आपको कौन सी डाइट परफेक्ट लगती है। तो भाई हुनर खेल रही थी आटे के साथ, खेलती है। देखो इसने कितनी प्यारी बनाई, वहाँ देखती रहती है ना, यहाँ बल्ब के पास आती रहती है और मॉस्किटो खाती रहती है। तो हुनर की क्रिएटिविटी दिखाओ, पूरी लीजर्ड लग रही है मुझे, बोलती मम्मी देखो लीजर्ड। अभी कुछ और बनाया हुआ था थोड़ी देर पहले, दिखा रख मेरे हैंड पे, मैं हाय गाइस को दिखाती हूँ। ये आप लोगों को बोलती है हाय गाइस। देखो दिमाग तो तेज है लड़की का,
तो आज हमने वीडियो पे भी कैद कर लिया। काफ़ी ज़्यादा इसी टाइप की लिजर्ड है, इतनी सी, इसने पूरी बना दी। वेल डन, वेल डन। थैंक यू। सो ये अब आधा क्या 15 मिनट हुए हैं इसका खाना ख़त्म हुआ है। तो मेरी बाजू में लेफ्ट में कभी कभी बहुत दर्द हो जाती है, आपको दिखाऊं तो पूरी नस दिखने लगती है और घबराहट सी होती है मुझे। ये एक मेरा कैमरा है, तो ऐसा लगता है कुछ हार्ट में तो नहीं होने वाला, तो बहुत दर्द हो रही है, पूरी नस दिख रही है हरी सी ऐसे देख। पता है कैसे पहनती। ये तो आपकी टी शर्ट है, आप अपने कैटी मियाओ को बना रहे हो। हाँ। हुनर तो माशा है। बिंदी लाई है, जो बिंदी की सारी ये तो हार्ट है, बिंदी भी है। अच्छा, बिंदी डिजाइन बना है। बिंदी जैसे। तो आप टी शर्ट अपनी उसको दे रहे हो। वाओ। मैंने ये क्यों टी शर्ट सूख गया, जो ये नहीं पहना, कपड़े बदल लेना है जो भूल। ये रहा। मम्मा वुल्फ है। हाँ? मम्मा वुल्फ है तेरी। ये दोनों वुल्फ। हाँ पापा वुल्फ और ये भी वुल्फ। हाँ। ये भी ग्रैंडपा वुल्फ है, ये ग्रैंडपा और ये नानी है। ग्रैंडपा और नानी है। तो ये हुन्नू की टी शर्ट में बहुत ही क्यूट लग रही है। क्यूट 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 है ना। अब खाना खाओगी? ये आपका खाना। खाना बना रही है, यहाँ पे बेड पे ही खाना बनाती है आधी रात को। हाय हाय। आपको भूख लग रही थी। आप मम्मा हो कैटी की। हाँ। हाय हाय, भूख लग रही है उसको। बेबी अच्छा हो रहा है। देखो कितने बेबी हैं इसके, कौन सा बेबी रो रहा है। हो रही है, खुद ही रोने की आवाज निकालती है। ये रो रहा है। हाँ। खाना खिला दो। बनाया क्या आपने? ये क्या है? खाना। ये क्या है वैसे? खाना ये ना सूप बन जाएगा। ये सूप है। खाना और आटा बन जाएगा, फिर खाना। हाय हाय, रात को आटे गूंदेगी ये। सो जा अब।